हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए। होप सो ये सारे टिप्स आपको अच्छे लगेंगे और अगर अच्छे लगे तो आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। तो मैं आज लेके आई हूँ कुछ टाइम वेस्टर थिंग्स जो कि आपके लाइफ में हमेशा होते हैं और स्पेशली सबके लाइफ में होते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि ऐसे कौन से टाइम वेस्टर थिंग्स है जो हमें अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो हम वो वन बाय वन देखते हैं कि ऐसे कौन से 10 थिंग्स है जो आपको अवॉइड करना चाहिए। और बिफोर स्टार्टिंग दीज टिप्स, मुझे आपके लिए क्वेश्चन था कि आप ऐसे कौन से टिप्स यूज़ करते हो टाइम वेस्ट सेव करने के लिए। ये सारे आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हो। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन है वेटिंग फॉर इंस्पायरेशन। मान लो आपने कोई एक गोल सेट किया है और आपको वो अचीव करने के लिए हर बार अगर इंस्पायर होने की ज़रूरत होती है या फिर इंस्पायरेशन की ज़रूरत पड़ती है या फिर आपको कोई मोटिवेट करे या फिर आप कोई ऐसे वीडियोस देखें या बुक्स पढ़े या फिर हमेशा किसी और की ज़रूरत पड़ती है फॉर मोटिवेट होने के लिए, तो ये बहुत गलत बात है क्योंकि ये सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है। क्योंकि अगर हमने मान लो गोल हमने खुद के लिए सेट किया तो ऑब्वियसली हमें उस पर काम हमें ही करना है, नॉट फॉर द अदर। तो हम हमेशा याद रखना कि गोल जो आपने सेट किया है वो कि किसके बेसिस पे आपने सेट किया है, कि आप खुद को जानते हैं या ये गोल पॉसिबल है या फिर आप उसके काबिल हो जो कि आप अचीव कर सकते हो। तो ये सारा हमें पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम गोल सेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो कोई अपने एक गोल सेट किया फॉर द मंथ के लिए या फिर ईयर के लिए, तो वो अचीवेबल है क्या नहीं ये पहले हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम वो गोल सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमें हर टाइम अगर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े तो ऑब्वियसली वो गोल हम कभी नहीं अचीव कर सकते। क्योंकि बीच बीच में अगर हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन होने के लिए तो ऑब्वियसली वो जो गोल है ना एक गोल के नाम से ही रखा जाएगा, वो कभी अचीव होगा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है। तो वो पहले आप खुद को बताओ कि मेरा गोल क्या है और मैं वो अचीव कर सकता हूँ कि नहीं, ये कर सकती हूँ कि नहीं। और मोटिवेशनल की ज़रूरत हमें कभी नहीं पड़नी चाहिए फॉर अचीविंग दैट गोल्स। सेकेंड वन इज़ वरिंग अबाउट व्हाट पीपल विल से। मीन्स हमारे सबसे, आपको ये तो सेंटेंस पता ही होगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, राइट। तो ये जो सेंटेंस है ऑब्वियसली हम पे बहुत एप्लीकेबल होता है। क्योंकि हम कुछ भी करते हैं ना तो ऑब्वियसली हम हमेशा लोगों का ही पहले सोचते हैं, फैमिली मेम्बर, सोसाइटी, आपके कलीग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो कोई हो। इससे अच्छा है कि आप ये सोचो ना कि हमें क्या लगता है। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि अगर मैं ये कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट हो, मान लो कि आप मैथ में बहुत अच्छा हो, बट अगर इन फ्यूचर मैथ में स्कोप नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप पहले फैमिली की सोचोगे, रिलेटिव्स की सोचोगे, फ्रेंड्स की सोचोगे या फिर सोसाइटी के, उसके बाद ही आप डिसीजन लोगे। बट आप कभी नहीं पूछते ये आपको खुद को कि मैं कौन से सब्जेक्ट में बेस्ट हूँ और मुझे क्या लेना चाहिए। आप और ये भी आप चीज़ हमेशा याद रखना कि आपका जो भला करने वाला है ना वो आप खुद हो, कोई और नहीं। तो ये भी चीज़ हमें हमेशा माइंड में रखनी चाहिए और हमारा इंटरेस्ट जिसमें है वो हम उस पर अटे रहना चाहिए और वही करना चाहिए जो हमारा माइंड और मन कहता है। क्योंकि बाद में जाके कोई लोग या फिर कोई जो जिनके बारे में हम सोचते हैं वो हमें हेल्प करने नहीं आएंगे। कुछ भी हो, प्रॉब्लम में हो या फिर खुशी में, ऑब्वियसली वो साथ होते, बट गम में वो कभी साथ नहीं होते। तो हम खुद का भला हम खुद ही कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों के बारे में जो सोचते हैं ना वो हमें छोड़ देना चाहिए। ये भी सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है। क्योंकि अगर मान लो आप इंटरेस्टेड स्पोर्ट में हो और जा रहे हो आप बनने इंजीनियर, तो ये भी गलत है ना। क्योंकि स्कोप इंजीनियरिंग में है, लोग भी बहुत सारे यही करते हैं, आपके घर वाले बोलते हैं कि यही करो, वही आपके लिए अच्छा है। तो ये भी सबसे बड़ी गलत बात है। क्योंकि अगर ये भी सच बात है कि आप खुद को ही सबसे ज़्यादा आप खुद ही जानते हो, कोई और नहीं। तो हमेशा आप वही करना है जो आपका इंटरेस्ट है। लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना ना, वो आपकी खुशी में साथ होते हैं ना गम में। समटाइम वो खुशी में हो सकते हैं बट गम में तो वो कभी नहीं होते। तो हमेशा यही याद रखना कि आपका इंटरेस्ट जिसमें है ना वही करना और लोगों की कभी मत सोचना। हाँ, समटाइम आप सोच सकते हो बट इतना भी नहीं कि आप
अपनी खुद की पूरी लाइफ उनके हाथ में दे देना, ये सबसे गलत बात है। तो ये भी सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है। तो हमेशा आप अपने दिल की और दिमाग की सोचना। थर्ड वन इज़ कंप्लेनिंग। कंप्लेन एक ऐसा टाइम वेस्टर है जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने देता। अगर हम जितना ज़्यादा कंप्लेन करेंगे हम उतना ही ज़्यादा नीचे जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जो कुछ हमारे सामने आ रहा है, हम जो फेस कर रहे हैं ना, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें और एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर बनने की कोशिश करें। और ये जो प्रॉब्लम सॉल्वर है ना, ये हमें लाइफ में हमेशा याद रखना चाहिए। और हम अगर वैसे ही बढ़ेंगे ना, तो ऑब्वियसली हम एक दिन बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच सकते हैं। अगर हम कंप्लेन करना छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली हमारा माइंड कुछ और ही सोचता है और हम वैसे ही बनते जाते हैं। अदरवाइज़ अगर हम कंप्लेन करते बैठेंगे तो ऑब्वियसली हम कहीं नहीं पहुंच सकते। हर चीज़ के लिए अगर हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटीज़ है तो भी हम उसको एज अ कंप्लेन करके ही देखेंगे। तो उसकी वजह से हमारे ना लाइफ में ग्रोथ होती है, ना किसी एज अ फाइनेंशियल मीन्स किसी भी चीज़ में हम हमेशा डी ग्रोथ ही रहते हैं। तो कंप्लेनिंग करना भी हमें छोड़ देना चाहिए। ये भी हमारा सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है। फोर्थ वन इज़ अ ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन। मीन्स हमेशा सबको खुश रहने की कोशिश करना। एक्चुअली एज अ ह्यूमन बीइंग करके हम सबको खुश नहीं रख सकते। अगर हम सबको खुश रखने जाएंगे ना, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई हम पे रूठ ही जाएगा। और ये तो प्रकृति का नियम ही है, जो कि हर कोई बंदा हमसे खुश नहीं रह सकता। अगर हम फिर भी अगर रह गया तो हम खुद अंदर से ही अकेलापन महसूस करते हैं। तो ये जो, क्योंकि हम हमारे दिल की नहीं सुनते ना, उनको अच्छा लगता है इसलिए हम बहुत कुछ करते हैं, बट हमें क्या अच्छा लगता है ये हम कभी नहीं सोचते। तो ये भी सबसे बड़ी गलत बात है और ये भी सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है। क्योंकि अगर हम उनके लिए जी रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ ही नहीं रहती ना, हम कुछ और ही बन जाते हैं लाइफ में। तो इससे अच्छा है कि जितने मीन्स अपना काम जो है वो आप ईमानदारी से निभाइए, आपकी जो ड्यूटी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टडी करो, माँ बाप के आपके सपने होंगे ऑब्वियसली उनको पूरा करो। सोसाइटी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, घर के लिए करना, खुद के लिए करना, देश के लिए करना। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप निभाएंगे ऑब्वियसली आप कभी भी गिल्टी नहीं फील करेंगे या फिर अंदर से अकेले महसूस नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ है कि लोगों को हमेशा खुश करने की, ये हमें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। जिनको अगर सच में हम अच्छा कर रहे हैं तो जिनको अच्छा लगता है वो ऑब्वियसली खुशी होंगे। और जिनको अगर आप पहले से ही अच्छे नहीं लगते, वो कुछ भी करो तो भी उनको गलत ही लगता है। तो ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूरी रहना चाहिए और हमें हमेशा मीन्स जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूरे करके हम हमेशा खुद को भी खुश रखना चाहिए और जिनको होना चाहिए वो होते ही है। ओके, तो ज़्यादा। फिफ्थ वन इज़ कंपेयरिंग यूर सेल्फ। ये भी बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है, क्योंकि हर चीज़ हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। हमारे फ्रेंड्स हो या फिर हमारे कलीग्स हो या फिर फैमिली मेम्बर, तो हमें कभी कंपेयरिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप कंपेयर करने जाते हो तो ऑब्वियसली हमें एंड में सैडनेस ही फील होता है। क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर एक चीज़ में वो अलग होता है। उसकी थिंकिंग अलग होती है, लाइफस्टाइल अलग होती है, उसकी नेचर, हैबिट्स, एटीट्यूड, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी आप कंपेयर करने जाओगे ऑब्वियसली हमें एंड में क्या मिलेगा, सैडनेस। तो हमें कभी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हम हैं तो ऑब्वियसली हम यूनिक है, तो हमें यूनिक ही जीना चाहिए और हमारी बेस पे हमें लाइफ जीनी चाहिए। सिक्स्थ वन इज़ रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स। इसका मतलब है कि एक ही मिस्टेक हमेशा करना। हमें पता होता है कि वो मिस्टेक हो रही है या फिर हम जानबूझकर भी वो कर रही है, तो बट उसमें हमें क्या मिलता है, एंड में कुछ भी नहीं मिलता। एक तो हमारा ही उसमें नुकसान होता है, क्योंकि उसमें एक तो टाइम जाता है, ऊपर से हम कुछ सीखते भी नहीं, और दूसरी चीज़ उससे हमें बाद में रिग्रेट भी होता है। तो इससे अच्छा है कि वो जो हम मिस्टेक कर रहे हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीखें और दूसरी बार ना गलती करें। इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मिस्टेक करने से हमें उसकी आदत बन जाती है। और अगर वो हमें आदत बन गई ना, ऑब्वियसली वो निकालने में बहुत मुश्किल होता है। इससे अच्छा है कि आप उसको हमेशा के लिए रिमूव कर दे। अगर एक मिस्टेक कर रहे तो दोबारा ना रिपीट हो, इसका हमें ध्यान भी रखना चाहिए।
7th वन इज़ परफेक्शनिज्म। इसका मतलब है कि परफेक्टनेस। हम हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करने के बेस पे दिखा दे कि हम कितने परफेक्ट है, बट एक्चुअल में ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी और सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है, क्योंकि कोई इंसान इस प्लैनेट पे तो कोई परफेक्ट नहीं है। हर एक किस में कुछ ना कुछ कमियां होती ही है, तो हमें उसके साथ ही जीना चाहिए। और ज़्यादा किसी को इम्प्रेस करने में अगर आप लगे होंगे ना, तो ऑब्वियसली उसमें हमारा ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे है हमें वैसे ही जीना चाहिए, क्योंकि ये तो एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, स्पेशली इस प्लैनेट में तो। ओके। 8th इज़ लैक ऑफ प्रायोरिटीज़। इसका मतलब है कि हमें किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, या फिर हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर मान लो आप स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली हमें स्टडी पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना ही अदर थिंग्स पे। अगर आप कोई कलीग है आपके, या फिर आप वर्कर हो, या फिर कहीं सर्विस करते हो, तो ऑब्वियसली हमारी ग्रोथ की और जो कुछ हमें यूज़ होता है, ऐसी कोई थिंग्स हो या फिर कोई क्वालिटी हो, तो हमें वो खुद पे अप्लाई करना चाहिए या फिर खुद में इम्प्रूव करना चाहिए, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी प्रायोरिटी पे हम बेसिस पे हम जीना चाहिए, या फिर कौन सी हमें प्रायोरिटी चूज़ करनी चाहिए। 9th वन इज़ द फियर ऑफ फेल्योर। ये भी सबसे बड़ा एक टाइम वेस्टर है। पास होने से पहले ही हम फेल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और उसी पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। लाइक अगर हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया, मान लो मुझे स्विमिंग करनी है, तो उससे पहले मैं क्या सोचूंगी, अरे यार नदी या फिर जो कुछ स्विमिंग पूल है बहुत गहरा होगा, मुझे तैरने के लिए नहीं आया तो क्या होगा, लोग मुझ पे हंसेंगे, या फिर अगर मुझे डुबकी लगानी नहीं आई तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते रहते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा चलते ही रहते हैं और उसके बेसिस पे ही हमारा बहुत सारा टाइम जाता है। बट हम ये नहीं सोचते कि फेल्योर के बेसिस पे ही हम पास होते हैं, तभी हमें जाके सक्सेस मिलता है। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितनी बार हम फेल होंगे, ऑब्वियसली हमें उतनी ज़्यादा बड़ी कामयाबी मिलेगी, राइट। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो हमें फेल्योर पे कंसंट्रेशन करके उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। द लास्ट वन इज़ नॉट लिविंग योर लाइफ। ये भी सबसे बड़ा एक टाइम वेस्टर है, क्योंकि हम कभी खुद की लाइफ जीते ही नहीं। जब देखो तो हम दूसरों को इम्प्रेस करने में पड़े रहते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों को हेल्प करने में ज़्यादा टाइम देते हैं। तो ये भी गलत है ना, क्योंकि हमारी लाइफ कैसे होती है वो हमारी है, हम ही हमारी लाइफ के क्रिएटर है। जो कुछ करते हैं वो हमारे ऊपर रहता है। अगर हम मान लो हमारी खुद की हेल्प कर रही है, तो हमें ऑब्वियसली हम आगे जाके बहुत कुछ कर भी सकते हैं। हमारे सपने हैं, हमारी लाइफ है, हमें जो करना है वो हम पे डिपेंड होता है, ना ही दूसरों पे। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी लाइफ कैसे होनी चाहिए, हमारी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए दुनिया में। हमारी जो अंदर क्वालिटीज़ है, जो यूनिकनेस है, उसे हमें बाहर ला के दुनिया को दिखाना चाहिए। और हमारी एक ही तो लाइफ मिलती है, तो वो पूरी की पूरी फुल्ली एन्जॉयफुल विद द सेटिस्फैक्शन जीनी चाहिए। तो ये हम कभी नहीं करते, तो ये भी सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है। तो पहले हमें खुद की लाइफ जीनी चाहिए, तभी जाके हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, होप सो ये सारे टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। ये आप ज़रूर अपनी लाइफ में ट्राई करना, और ऐसे ही बढ़िया टिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।